चलिए, तो आज हम लोग लेक्चर 6 सॉलिड स्टेट का शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, और लास्ट में पढ़ेंगे यूनिट सेल। तो आज हम लोग ये 3 चीज पर बात करेंगे। तो चलिए पहला चीज पर हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझिए क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस को हम लोग बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस तो बोलबे करेंगे, इनका एक नाम और है जिसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, हिंदी में क्रिस्टल को क्रिस्टल बोलेंगे और लैटिस को जालक बोलते हैं। स्पेस मतलब आकाश या आकाशीय, लैटिस मतलब जालक। तो किसे कहेंगे सर? तो समझना, स्पेस का मतलब होता है जहां पर हम लोग को 3D यूज किया जाता, बोले तो थ्री डायमेंशनल। कहने का मतलब हुआ कि जहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन के बाहर होता है, अगर वहां पर हम अपने अवयवी कणों को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रेगुलर, अगर ये 3D स्पेस में, इसी को बोलेंगे 3D स्पेस में, अगर अवयवी कणों को नियमित क्रम में अगर हम अरेंज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। जैसे समझिएगा, देखो पहले हम फिगर ही बना लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम डिफिनीशन लिख देंगे। देखना, मैंने 3 को स्क्वायर इस तरह से बना दिया है जो कि आप देख रहे हैं, और सबको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। पहला घन को, सॉरी पहला स्क्वायर को, पहला वर्ग को, फिर हम लोग बांटेंगे दूसरा को, फिर हम बांटेंगे तीसरा को। 4 भाग में बांट दिए। अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे। ध्यान से देखना, पहला, दूसरा, तीसरा। उसी प्रकार से यहां मिला रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम मिला देते हैं ये तीनों को। तो अगर आप लोग को दिख रहा है, यहां पर जो पार्टिकल देख रहे हैं हम लोग, एक पार्टिकल जो दिख रहा है हम लोग को, एक पार्टिकल जो दिख रहा है हम लोग को, एक पार्टिकल जो दिख रहा है, एक पार्टिकल जो अरेंजमेंट है, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और इसको मान लीजिए जेड। तो इसी को हम लोग बोलेंगे 3D स्पेस, त्रिविमीय आकाशीय। कहता है कि 3D स्पेस में अवयवी कणों को
नियमित क्रम में सजाया जाता हो, नियमित क्रम में सजाया जाता हो, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो कोई बोलेगा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया। जब हम अवयवी कणों को जब हम अवयवी कणों को जब हम अवयवी कणों को अवयवी कणों को नियमित क्रम में क्या करेंगे, 3D स्पेस में अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाएंगे, तो हमारा जो जालक बनेगा, हमारा जो लैटिस बनेगा, हमारा जो क्रिस्टल बनेगा, उसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो इसको हम डिफिनेशन लिख देते हैं, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब आप लोग को मैंने बताया था, यह तो एटम भी होने की संभावना है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। बोलो यस या नो। यस सर। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन कहां सर, इन 3 डायमेंशनल, बोले तो 3D स्पेस इज कॉल्ड कहलाएगा सर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हिंदी लिख देते हैं, पहले देख लेते हैं कहाँ तक बोर्ड आ रहा है। हाँ कवर तो कर रहा है, थोड़ा इसको हम पीछे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर हम हिंदी लिखने के प्रयास करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। कहता है त्रिविम या त्रिविमीय भी लिख सकता है, त्रिविमीय आकाशीय में, त्रिविमीय आकाशीय में, या सिंपल बोल दो 3D स्पेस में, सस्ता में अगर बोलना चाहते हो तो त्रिविमीय आकाशीय में अवयवी कणों बोलो तो सर परमाणु, अणु, या फिर क्या हो सकता है सर आयन। त्रिविम आकाशीय में अवयवी कणों को नियमित क्रम में व्यवस्थित करना या व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना या व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो जल्दी बोलो, कोई बोलेगा क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो हमको लगता है याद हो गया होगा। 3D स्पेस में 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 ध्यान देना बेटा, 3D स्पेस में 3D स्पेस में देखो ध्यान देना बेटा, 3D स्पेस में अवयवी कणों को सजाना, अवयवी कणों को सजाना। देखो इसमें बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे कण हैं, दिख रहा लाल पीला हरा पिंक व्हाइट है ना, केसरिया भी दिख रहा है। तो 3D स्पेस में अवयवी कणों को नियमित क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो बोलो यस या नो, जल्दी बोलो। देखो तो अगर इसको बीच में रख देंगे, थोड़ा मैंने हम तुम लोग को नजदीक करके दिखा देते हैं, या ऐसा रख देते हैं, तो देख सकता है कि कुछ ऐसा ही बनेगा। तो 3D स्पेस में अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाना कहलाता है, क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आना। क्रिस्टल लैटिस को 3 भागों में बांटा गया। पहला 1 डायमेंशनल, क्रिस्टल लैटिस, जिसको सिंपल 1D बोल देना, 1D क्रिस्टल लैटिस। दूसरा हो गया 2 डायमेंशनल, 2D क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। और तीसरा 3D क्रिस्टल लैटिस, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। समझ जाना, जगह थोड़ा कम है, मैनेज कर लेना। 2 डायमेंशनल 2 भी नहीं है, 3 डायमेंशनल 3 भी नहीं है। तो क्या होता है, जब आप ये अभिकरणों को सरल रेखा में सजाओगे, सरल रेखा में अरेंज करोगे, तो ए हमारा कहलाएगा 1D क्रिस्टल लैटिस। 2D एक दूसरे को कांटेक्ट कर दो, एक दूसरे को कांटेक्ट कर दो, एक दूसरे को कांटेक्ट कर दो। तो इसको अगर हम मान लेंगे x, तो ये हमारा हो जाएगा कौची बाई। तब बोलो ए हमारा क्या हो गया 1 डायरेक्शन, ए हमारा क्या हो गया 2 डायरेक्शन, मतलब 2 डायमेंशनल हो गया। उसके बाद आ जाओ 3D। कलर चेंज कर देते हैं तो पता चलेगा आप लोग को। इसको भी 4 भाग में डिवाइड कर दे। अब इसको इस तरह से मिला दे, इसको यहां से मिला दे, और इसको यहां से मिला दे। तो बताओ ए जो हमारा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा 3 डायमेंशन बन जाएगा। ए को x मान लो, x को y, ए को क्या मान लो z। तो ये हमारा बन गया 3D डायमेंशन। यहां भी दे दो। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल, और इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल, क्योंकि घन बना रहा है, क्यूब बना रहा है। तो क्यूब हमारा क्या होता है, अभी हमने क्यूब आप लोग को दिखाया। जो क्यूब होता है इसमें क्या होता है, एल भी होता है, बी भी होता है, और एच भी होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि क्रिस्टल लैटिस 3 प्रकार के, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। चलिए इसी को चाहेंगे तो अगर ए वो निकाल लेते हैं, ए वो निकाल के देखते हैं, ए वो निकाल लेते हैं। अगर ए वो निकालेंगे तो साफा दिखेगा तुम लोग को, देख लो। देखो इसको अगर मान लेते हैं x, इसको एक मिनट यहां पर बना लेते हैं। सिंगल ए वो निकाल के दिखा रहे हैं आपको, एक पीस निकाल के दिखा रहे हैं इसका एक पीस हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। एक पीस हम निकाल के दिखा रहे हैं आप लोग को। देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो, और इसको क्या मान लो। तो ये जो हमारा हो गया 3 डायमेंशनल हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब अभी अभिकरणों को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सजावेंगे, 1 डायमेंशन फिर हो। 2D जब क्या करेंगे, अभी अभिकरणों को एक दूसरे से क्या कराएंगे, 2 डायमेंशनल अरेंज करेंगे या एक दूसरे को कांटेक्ट कराएंगे। और 3D डायमेंशन में क्या देखा गया कि इसमें हमारा देख रहे हैं कि अभी अभिकरणों को 3D में अरेंज किया गया, x, y और z। दूसरा आ गया लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट जालक बिंदु। क्या होता है जालक बिंदु,
इसको 4 भाग में डिवाइड कर दो पहले, फिर बीच बीच से फिर से वर्ग बनाओ, इसको भी 4 भाग में बांट दो, एक दूसरे से मिला दो, कहता है कि क्रिस्टल में, या लैटिस क्रिस्टल कह सकते हैं, लैटिस क्रिस्टल में जो हमारा प्रत्येक बिंदु जो दिख रहा है, प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु को हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट, प्रत्येक बिंदु को हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट। तो कहता है each point present in crystal is called लैटिस पॉइंट। कहता है क्रिस्टल, या क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस कर दो, क्रिस्टल लैटिस ही कर दो इसको, ये रहे तो। कहता है क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल में मौजूद, क्रिस्टल में मौजूद प्रत्येक बिंदु को, 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 क्रिस्टल में मौजूद प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, कहते हैं। तो बोलो, कोई बोलेगा जालक बिंदु किसे कहते हैं? तो याद हो गया कि क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु जो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट जो होते हैं प्रत्येक बिंदु, वो ही कहलाता है जालक बिंदु। चलिए जालक बिंदु ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अगला हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल, बोले तो एकक कोशिका, या इकाई सेल भी कह सकता है। देखो क्या होता है एकक कोशिका, समझना बढ़िया से। मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, एक घन क्रिस्टल है, क्यूबिक, एक लाइटिस्ट है, क्यूबिक क्रिस्टल है। अब कहता है क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, तो क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग अगर हम निकाल दें इससे से, तो बताओ ये हमारा घन है, अगर इससे निकालेंगे, एक पार्ट निकालेंगे, तो बताओ उससे भी क्या निकलेगा? घन ही निकलेगा। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, ये क्या है? घन है। अब इससे एक छोटा पार्ट के लिए, इसका एक छोटा पार्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, अगर देखते हैं निकाल के निकलता है तो निकाल देंगे। एक से ज्यादा निकल गया यार, देखो बेटा ध्यान देना, इधर से देख लो, है ना, ये हमारा क्या है? क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है। अब इसका सबसे छोटा भाग, तो या इसका सबसे छोटा भाग दिख रहा होगा तुम लोग को, सबसे छोटा भाग, तो ये जो सबसे छोटा भाग है एक क्यूब था, और इस क्यूब से मैंने एक छोटा भाग निकाला, तो वो भी देखो एक क्यूब की तरह ही निकला, एक घन की तरह ही निकला। तो कहता है कि क्रिस्टल का, देखो बहुत सारा निकाल तो रहे थे एक से, लेकिन निकल गया, ज्यादा निकल गया, जो कि आप देख सकते हो कैमरा में। तो देखो बेटा कहता है क्या, क्रिस्टल का सबसे लघुत्तम भाग, सबसे छोटा भाग
जिसे क्या करना है, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन मतलब कह सकते हैं 3D स्पेस में, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों होता है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, इसको बार बार पुनरावृत्ति करके देखिए, बार बार पुनरावृत्ति करके, बार बार पुनरावृत्ति करके, बार बार पुनरावृत्ति करके, बार बार पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण जालक का, एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। फिर समझना, क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जिसे बार बार पुनरावृत्ति कर अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में या 3D स्पेस में क्या करता हो, पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता हो, उसे ही हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। आप ऐसे नहीं समझे तो आप समझिए घर रूम। आप जब मकान बनाते हो तो मकान में रूम बनाते हो, तो रूम के लिए जो हमारा ईटा होगा वो होगा, जो ब्रिक बोलते हैं, वो हमारा ईटा, मकान रूम का जो ईट होगा, फर्स्ट ईट, 1 ईट जो लगता है वो मकान का सबसे छोटा यूनिट होगा, सबसे छोटा भाग होगा, और वही छोटा भाग को हम लोग कहते हैं यूनिट से, क्योंकि उसी ईट को बार बार रिपीट कर रिपीट कर रिपीट कर रिपीट कर हम लोग हाइट, हम लोग लंबाई और हम लोग चौड़ाई तीनों करके एक रूम का निर्माण करते हैं। बोलो यस या नो। रूम हमारा क्या होता है, 3D होता है, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो उस रूम का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग कौन होगा सर, तो ब्रिक, ब्रिक बोले तो ईट, एक ईट, जैसे कि यहाँ पर एक घन है, इस घन का एक भाग जो हमारा होगा, एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट हमारा इसके लिए कहलाएगा यूनिट सेल, क्योंकि इसी पार्ट को बार बार रिपीट करके, बार बार रिपीट करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का, बड़ा वाला क्रिस्टल का निर्माण किया होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसे कहते हैं, एक बार लिखने से पहले फिर से, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा या लघुत्तम भाग जो अलग अलग दिशाओं में या 3D स्पेस में पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता हो, उसी को कहते हैं एकक कोशिका यूनिट सेल या इकाई सेल भी कह सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप फिगर से भी समझ सकते हैं, हम थोड़ी देर फिगर बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which repeated in different direction। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जो आया होगा तीनों डायरेक्शन से आया होगा। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं जेड, तो तीनों डायरेक्शन से क्या हुआ होगा, तो डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब हो गया 3D स्पेस। बगल में आप समझने के लिए लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which repeated in different direction and generates entire मतलब संपूर्ण, पूरा, जैसे रूम पूरा का पूरा बन रहा है, एक एक ईटा से, एक एक ईटा को जोड़ते जोड़ते, generates entire lattice is called unit cell। यूनिट सेल कहता है सर क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग या सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग जो भिन्न भिन्न दिशाओं या 3D स्पेस में पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल या जालक का निर्माण करता हो, उसे
एकक कोशिका या इकाई सेल भी कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। जैसे कि हम फिगर बना देते हैं यहाँ पर। तो देखना बेटा, कहता है क्या, एक संपूर्ण क्रिस्टल बन गया। अब इसका सबसे छोटा भाग को हम रंग देते हैं, आपको समझने के लिए, आपको समझने के लिए हम रंग देते हैं। ये देखिए, आपको समझने के लिए हम रंग देते हैं, या रंग देते हैं, रंग देते हैं। चलिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा बन गया एक 3D स्पेस। तो बताओ, क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल के सबसे छोटा भाग को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्योंकि कहता है द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड, ऐसा ऐसा बहुत सारा रिपीट करेगा बेटा, ऐसा ऐसा बहुत सारा रिपीट करेगा, विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, कोई एक्स एक्सिस, कोई वाई एक्सिस, कोई जेड एक्सिस, डिफरेंट डायरेक्शन, या कह सकते हैं 3D स्पेस, एंड जनरेट एंटायर संपूर्ण लैटिस जालक को प्राप्त करता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो बोलो, कोई बोलेगा यूनिट सेल किसे कहते हैं? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल जालक का छोटा भाग, लघुत्तम भाग, जो अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्ति करता हो, बार बार पुनरावृत्ति करता हो, पुनरावृत्ति पकड़ के एक संपूर्ण जालक का निर्माण करता हो, प्राप्त करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो कहता है 3D स्पेस में अवयवी कणों का क्या करना, नियमित क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, नियमित क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, है ना, वो क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल में मौजूद प्रत्येक बिंदु को कहते हैं जालक बिंदु। और कहता है क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग, जो अलग अलग दिशाओं में क्या करता हो, बार बार पुनरावृत्ति करता हो, या पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे यूनिट सेल, एकक कोशिका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्लास आप लोग को, ठीक है।